Let's now understand about CCA. CCA stands for Continuous and Comprehensive Assessment. कंटिन्यूस में रेगुलर और पीरियोडिक असेसमेंट दोनों ही इंक्लूड होते हैं एंड विच इज कंडक्टेड थ्रू आउट द एकेडमिक ईयर. कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट में स्कॉलास्टिक और को स्कॉलास्टिक एरियाज का असेसमेंट किया जाता है. स्कॉलास्टिक मीन्स द एकेडमिक एरिया एंड को स्कॉलास्टिक मीन्स अदर देन एकेडमिक, जिसमें लाइफ स्किल्स, वैल्यूज, एटीट्यूड्स को असेस किया जाता है. इसको एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में समझते हैं. CCA या CCE, इट हैज टू कंपोनेंट्स, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव. कंटिन्यूस में दो पार्ट हैं, कंटिन्यूस और पीरियोडिक. कंटिन्यूस को हम रेगुलर भी बोल सकते हैं. जो कंटिन्यूस असेसमेंट है उसको हम फॉर्मेटिव असेसमेंट कह सकते हैं, और जो पीरियोडिक एस्पेक्ट है उसमें उसको हम समेटिव असेसमेंट कह सकते हैं. और कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन में ऑल राउंड डेवलपमेंट को असेस किया जाता है. इसमें दो एस्पेक्ट्स हैं, स्कॉलास्टिक एंड को स्कॉलास्टिक. Scholastic means the academic aspect and co-scholastic means other than academic, जिसमें लाइफ स्किल्स, वैल्यूज और एटीट्यूड्स को असेस किया जाता है. आइए इसको हम एक बार और समझते हैं. कंटिन्यूस refers to regular, orderly and systematic assessment, and comprehensive means evaluation of learners' performance is followed through in both scholastic and co-scholastic areas. लेट्स अंडरस्टैंड इट्स ऑब्जेक्टिव. इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि रोट लर्निंग से शिफ्ट करके कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की तरफ ले जाना या कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को बिल्ड करना, और रेगुलर असेसमेंट के थ्रू लर्नर का होलिस्टिक प्रोफाइल प्रोवाइड करना. नेक्स्ट, स्टूडेंट्स में टैलेंट और स्किल्स को आइडेंटिफाई करना और उन्हें नर्चर करना. एग्जामिनेशन रिलेटेड स्ट्रेस को रिड्यूस करना बाय स्प्रेडिंग इवैल्यूएशन अक्रॉस द ईयर, और लर्निंग आउटकम्स को इम्प्रूव करना थ्रू टाइमली फीडबैक एंड इंटरवेंशन. आइए इसके नेचर को जानते हैं, फीचर्स को जानते हैं. फीचर्स मीन्स जो मुख्य विशेषताएं हैं वे समझते हैं. पहली जो क्वालिटी है वो है फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट. इसमें कंटिन्यूस फीडबैक और पीरियोडिक इवैल्यूएशन दोनों ही कंबाइन किए जाते हैं. कंटिन्यूस फीडबैक फॉर्मेटिव असेसमेंट के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है और समेटिव असेसमेंट के थ्रू पीरियोडिक इवैल्यूएशन किया जाता है. नेक्स्ट इज होलिस्टिक डेवलपमेंट. ये बच्चों की पर्सनालिटी के सभी एस्पेक्ट्स को असेस करने के लिए बनाया जाता है, लाइक इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, सोशल एंड फिजिकल ग्रोथ. इसमें डायग्नोस्टिक अप्रोच भी यूज की जाती है. मींस इसमें लर्निंग गैप्स को आइडेंटिफाई किया जाता है और रेमेडियल मेजर्स प्रोवाइड किए जाते हैं. ये लर्नर सेंट्रिक है. इसमें पर्सनलाइज्ड लर्निंग और स्टूडेंट पार्टिसिपेशन पर फोकस किया जाता है. ये मल्टी डायमेंशनल है क्योंकि इसमें एकेडमिक अचीवमेंट्स, को करिकुलर एक्टिविटीज और लाइफ स्किल्स को भी इंक्लूड किया जाता है. आइए जानते हैं इसके कंपोनेंट्स को. दो कंपोनेंट्स हैं, स्कॉलास्टिक एंड को स्कॉलास्टिक. इसका फोकस, स्कॉलास्टिक का फोकस एकेडमिक सब्जेक्ट्स पर होता है. इसमें फॉर्मेटिव और समेटिव इवैल्यूएशन दोनों को ही इंक्लूड किया जाता है. फॉर्मेटिव असेसमेंट कंटिन्यूस होता है, इनफॉर्मल टेस्टिंग होती है थ्रू क्विजेस, प्रोजेक्ट्स एंड ओरल टेस्ट. समेटिव असेसमेंट फॉर्मल नेचर का होता है. ये टर्म एंड एग्जाम्स के थ्रू कंडक्ट किया जाता है, फॉर्मल एग्जाम्स और टर्म एंड एग्जाम्स के थ्रू, to measure learning outcomes. को-स्कॉलास्टिक असेसमेंट स्टूडेंट्स की पर्सनल और सोशल क्वालिटीज, एटीट्यूड्स और लाइफ स्किल्स को इवैल्यूएट करने के लिए किया जाता है. इसमें सोशल स्किल्स लाइक कम्युनिकेशन, टीम वर्क, इमोशनल स्किल्स लाइक सेल्फ अवेयरनेस, कोपिंग मैकेनिज्म और एटीट्यूड टुवर्ड्स एनवायरनमेंट, सोसाइटी एंड वैल्यूज को इंक्लूड किया जाता है. आइए इनके मेथड्स को जानते हैं. कंटिन्यूस और कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट में कई मेथड्स का यूज किया जाता है, लाइक ऑब्जर्वेशन. इसमें स्टूडेंट के बिहेवियर और परफॉर्मेंस की सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग की जाती है. सेकेंड टूल है प्रोजेक्ट्स एंड असाइनमेंट्स. इसमें नॉलेज एप्लीकेशन को इवैल्यूएट किया जाता है. पोर्टफोलियो स्टूडेंट्स के वर्क का कलेक्शन होता है जो उनकी प्रोग्रेस को शो करता है. नेक्स्ट इज पीयर एंड सेल्फ असेसमेंट. इसमें लर्नर्स खुद का इवैल्यूएशन करते हैं, मींस अपने पीयर्स का या खुद का स्वयं का इवैल्यूएशन करते हैं. नेक्स्ट इज
एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसमें स्पेसिफिक इंसिडेंट्स या लर्निंग माइलस्टोन्स को रिकॉर्ड किया जाता है। आइए इसके एडवांटेजेस को जानते हैं। इसका सबसे पहला एडवांटेज है कि इससे एग्जाम प्रेशर रिड्यूस होता है और कंटिन्यूस लर्निंग प्रमोट होती है। इससे स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को जल्दी आइडेंटिफाई किया जा सकता है। इससे एक्टिव पार्टिसिपेशन और स्किल डेवलपमेंट एनकरेज होता है। ये पर्सनलाइज्ड लर्निंग और डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन को सपोर्ट करता है और ये स्टूडेंट टीचर्स इंटरेक्शन और फीडबैक मैकेनिज्म इम्प्रूव करता है। लेकिन इसके कई चैलेंजेस हैं, जैसे इसने टीचर्स के वर्कलोड को बढ़ा दिया है बिकॉज टीचर्स हैव टू मेंटेन डिटेल्ड रिकॉर्ड्स और ये सब्जेक्टिव भी हो सकता है while evaluating core scholastic areas like values, attitude, life skills को objectively evaluate नहीं किया जा सकता और जब टीचर्स को प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं होती है तो इसको इम्प्लीमेंट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लैक ऑफ प्रॉपर ट्रेनिंग फॉर टीचर्स टू इम्प्लीमेंट CCA effectively and there is a resistance to change from traditional examination system. ट्रेडिशनल एग्जामिनेशन सिस्टम की वजह से टीचर्स इस सिस्टम को अडॉप्ट नहीं करते या उनमें एक रेजिस्टेंस देखने को मिलती है। आइए जानते हैं कि टीचर्स का क्या रोल है इन CCA। टीचर्स को डाइवर्स असेसमेंट टूल्स को डिजाइन करना चाहिए फॉर बोथ एकेडमिक एंड को एकेडमिक एरियाज। रेगुलर फीडबैक प्रोवाइड करना चाहिए टू द स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। नेक्स्ट इज दे नीड टू आइडेंटिफाई द लर्निंग गैप्स। उन्हें लर्निंग गैप्स को डायग्नोस करना चाहिए और रेमेडियल सपोर्ट ऑफर करना चाहिए और कोलैबोरेटिव और एक्सपीरियंशियल लर्निंग को प्रमोट करना चाहिए। आइए जानते हैं CCA इंडियन कंटेक्स्ट में कैसा है। CBSE ने इसे 2009 में इंट्रोड्यूस किया ताकि एग्जाम स्ट्रेस को रिड्यूस किया जा सके और होलिस्टिक डेवलपमेंट को सुनिश्चित किया जा सके, एंश्योर किया जा सके। इसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में भी इंटीग्रेट किया गया है, इंक्लूड किया गया है ताकि कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग और कंटिन्यूस फीडबैक को एम्फेसिस किया जा सके, इस पर जोर दिया जा सके।